हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस चैप्टर है। मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप बोर्ड्स में मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियोस में रहिए और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज हम एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड केस स्टडीज आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर हो सकेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट ऐसा वर्ड है जिससे हम काफी फेमिलियर है, इट्स नॉट न्यू टू अस। मैनेजमेंट का मतलब है किसी चीज को मैनेज करना। और ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से आई कैन टेल यू, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैनेज मैन, अगर हम उसको डिवाइड करके पढ़ें तो इसका मतलब है मैनेज मैन टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब किसी भी ट्रिक को यूज करके, कोई भी मोटिवेशन यूज करके या किसी अदर चीज, कुछ भी तरीका यूज करके आप ग्रुप ऑफ पीपल को इस तरीके से काम करवाते हैं जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डेफिनेशन। यहाँ पे जो पहले मैनेजमेंट को समझा जाता था वो बिल्कुल नैरो डेफिनेशन थी, जिसमें ये कहा जा रहा था, जैसे हैरोल्ड कोन्स की एक फेमस डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट is an art of getting things done through others। मतलब दूसरों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट मानी जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो वाइड हो चुका है। वाइड से मेरा मतलब है कि अब काफी सारी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मीनिंग हर बार या डेफिनेशन हर बार आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई गिव यू ट्रिक्स by which you can easily form your own definition। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर चीज के, हर डेफिनेशन के। उन कीवर्ड्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप अपनी खुद की एक डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताती हूँ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स का मतलब हो गया, जैसे आप मैनेजमेंट करने के लिए पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके लिए पीपल सेलेक्ट करते हैं, स्टाफिंग, उनको आप डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, देन यू लुक आफ्टर देयर वर्क विथ कंट्रोलिंग। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो एक प्रोसेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थिंग। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मतलब, देखिए, वैसे तो हम मैनेज कुछ भी करते हैं, हम घर पे मैनेज करते हैं, अपना रूटीन मैनेज करते हैं, बट जब हम बिजनेस स्टडीज में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हैं। तो दूसरा कीवर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल विथ effective and efficient manner। अब आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ये आपकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया प्रोसेस। प्रोसेस दैट मीन्स मैनेजमेंट इज स्टेप बाय स्टेप काइंड ऑफ थिंग। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट मीन्स देयर शुड बी वन ऑब्जेक्टिव विच यू नीड टू अचीव। ठीक है, बिना टारगेट के आप क्या मैनेज करेंगे, कोई बिजनेस मैनेज नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव करेंगे। थर्ड वर्ड आता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो थर्ड वर्ड है इफेक्टिव। अब इफेक्टिव से मतलब ये है कि जब कोई भी टारगेट, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो वो एक
पहले ही डिसाइड करती हैं कि विद इन दिस टाइम पीरियड वी नीड टू अचीव द टारगेट। और अगर आप अपना टारगेट विद इन द गिवन टाइम पीरियड अचीव कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव मैनेजमेंट। और एफिशिएंसी की बात की जाए तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, उसमें उसकी कॉस्ट को भी प्री डिसाइड करता है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट आर ऑलरेडी डिसाइडेड। जब आप काम शुरू करते हैं उसके पहले ही डिसाइड किया जाता है कि इस बीच हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, एंड इफ यू अचीव द टारगेट विद इन दैट कॉस्ट पीरियड तो आप एफिशिएंट माने जाएंगे। मतलब अगर टाइम पे काम पूरा करते हैं तो इफेक्टिव, और विद इन कॉस्ट काम पूरा करते हैं तो एफिशिएंट। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके साथ अब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी इज हीरो लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो एक मंथ में 20,000 पीस प्रोड्यूस करने का टारगेट लेके चलती है और द कॉस्ट इज 150 रुपीज पर पीस। ठीक है, अब यहाँ दो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसमें मैनेजर पी एंड मैनेजर क्यू है। मैनेजर पी एक मंथ में 20,000 रुपीज का टारगेट 20,000 पीस का टारगेट अचीव कर लेता है, बट एट अ कॉस्ट ऑफ 170 रुपीज। और वहीं ऑन द अदर हैंड क्यू अचीव्स द टारगेट एट 140 रुपीज पर पीस, बट 1 मंथ और 3 डेज में वो टारगेट कंप्लीट करता है। Now, हमको ये पता करना है कि कौन सा मैनेजर इफेक्टिव है और कौन सा मैनेजर एफिशिएंट। रिपीट करते हैं, पी ने टारगेट कंप्लीट किया विद इन अ मंथ, लेकिन उसका कॉस्ट जो है वो 150 से 170 हो जाता है। मतलब ही इज टाइम एफिशिएंट बट ही इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट। सो व्हेन द पर्सन इज टाइम एफिशिएंट वी कॉल हिम इफेक्टिव, बट एज ही इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट तो हम उसको कहेंगे कि ये इफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है। सो मैनेजर पी इज इफेक्टिव मगर एफिशिएंट नहीं है। और अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर क्यू की बात करें तो उसने टारगेट अचीव किया 140 रुपीज में, विच इज लेस देन 150 रुपीज। जो हमने प्राइस प्लान की थी 150 रुपीज, उससे कम में उसने अचीव तो कर लिया, लेकिन नॉट विद इन द टाइम पीरियड। उसने टाइम लिया 1 महीने 3 दिन का। मतलब Q इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। उसने काम पूरा समय पे नहीं किया, सो हम ये कहेंगे कि ही इज नॉट टाइम एफिशिएंट, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है बट एफिशिएंट है। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा केस स्टडी पे आते हैं। सूरज इज अ पर्सन हु इज वर्किंग एज अ सेल्समैन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन एसेसरीज एंड फूड ऑफ पेट एनिमल्स। ओके, तो उनका टारगेट ये है कि फूड पैकेट एक मंथ में 1200 पीसेस फूड पैकेट्स उनको सेल करना है। ठीक है, और आप मैक्सिमम इसके लिए डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं 10% का। सूरज ने क्या किया, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 10 से 15% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया एट द एंड ऑफ द मंथ। Throughout the month, he has used 10% discount, but at the end of the month, just to achieve the target, he has expanded the limit of its discount. ठीक है, इससे उसका टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या सूरज इफेक्टिव है। अब आप सोच के देखिए एक बार कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव का मतलब क्या है और एफिशिएंट का मतलब क्या है। एज आई टोल्ड, इफेक्टिव का मतलब ये है कि द पर्सन हु अचीव्स द टारगेट विद इन द टाइम पीरियड। तो यस, सूरज इफेक्टिव है क्योंकि उसने टारगेट विद इन द गिवन टाइम लिमिट अचीव कर लिया, तो हम ये जरूर कहेंगे कि सूरज इफेक्टिव है। बट अगर ये केस स्टडी में पूछा होता कि क्या सूरज एफिशिएंट है, तो नो, सूरज इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट। वाई? बिकॉज टू अचीव द टारगेट ही हैज एक्सपेंडेड द कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाने वाला है। तो इस केस स्टडी का आंसर होगा यस, सूरज इज इफेक्टिव। अगर ये क्वेश्चन होता कि क्या वो एफिशिएंट है, तो हम लिखते नो, सूरज इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊंगी, इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ पर्टिकुलर केस स्टडी। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है तो आप प्रॉपर एक सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ रहा है तो आपको उस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखना होगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट यस,
द सूरज इज इफेक्टिव, और उसके बाद आपको बताना होगा कि क्यों इफेक्टिव है, ठीक है। तब ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन कवर होगा। आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे का कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के। थैंक यू।